प्रणाम सभी को। और आज इस सत्संग में चर्चा में आने के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आज चर्चा का इस सत्संग का आरंभ करता हूँ। ये आज जो चर्चा का विषय है हमारे समक्ष, ज्ञान और ध्यान के बीच सामंजस्य कैसे हो? ध्यान को ज्ञान मार्ग में कैसे समझा जाए? विशेष प्रश्न तो वास्तव में ये भाव था इस पर जो है चर्चा करने का, लेकिन कल कुछ बाकी भी रह गया था। वो रह गया था, वो अंतिम में जो हमारी चर्चा हो रही थी वहां पर, मैं हूँ, क्या ये एक प्रकार का ध्यान है? यहाँ पर जो है ना, मैं हूँ पर थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई, कुछ व्यक्त होना चाहिए था। सत्संगों के माध्यम से जब हम यहाँ पर बातें कहते हैं, जब एक प्रयास होता है थोड़े विषय की गहनता में उतरने का, और जब हम विषय की गहराई में जब उतर रहे होते हैं, तो वास्तव में वो उतरने वाला जो है वो वहां नहीं होता। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां पर वो ऐसा उतरा जाए कि वो उतरने वाला छूट जाए, तो मजा आता है सत्संगों का, चर्चाओं का। और ये विषय कुछ ऐसा सा ही था। और कल जब ये विषय सामने आया तो ऐसा लगा कि ये जब शब्द आता है ना, मैं हूँ, जिसको पहले एक ईश्वरवाद से जोड़ा गया, मैं हूँ को बहुत अलग अलग प्रकार से, इसकी अलग अलग संतों ने इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं की है। अपने होनेपन को भाई बताए तो कैसे बताए कोई? ये जो वही बात है ना कि मौन में जाके चिल्लाने वाली बात हो गई, उसमें शोर वाली बात हो गई। लेकिन क्या है ये मैं हूं की अगर बात कहते हैं, और ये बार बार जब कही जाती है बात, कि अक्सर कहते हुए भी सुना गया है कि मैं हूं का ध्यान करो, मैं हूं के ध्यान में खो जाओ। और जब ये कहा जाता है, जब ये सुना जाता है, तो एक प्रकार का बुद्धि एक भ्रम पत्ता पैदा कर देती है। वो क्या है मैं हूं, इसको समझने का एक प्रयास करना शुरू कर देती है। और मैं हूं को जो है वही सर्वस्व मानकर उसी को अपना, जिसे कहते हैं ना कि मैं हूं की रटन लगा करके उसे ऐसा लगता है कि ये जो है ये सिद्ध हो चुका है मेरे लिए, मैं ही तो हूं। वास्तव में क्या है कोई? ये बुद्धि के अनेक प्रपंचों में से एक प्रपंच, जो बुद्धि ही खड़ी होकर के कहीं ना कहीं उसके होनेपन को विस्तार दे देती है। ये सिद्ध कर देती है कि तुम ही तो हो, वास्तव में तुम्हारे अलावा कौन है यार। और बुद्धि की ये खेल बड़े निराले हैं। ये ऐसा सा ही चलता जाता है, और मैं हूं को जब ध्यान से जोड़ा जाता है तो उसे लगता है कि वास्तव में यहाँ ध्यानी है, एक ध्यानी है, एक ध्यान का विषय है मैं हूं। और कुछ ध्यान करने की एक प्रक्रिया सी बताई गई है, जिसमें कहते हैं ना, कई बार ऐसा कहा जाता है कि अपने विचारों को देखो। एक विचार जब आते हैं उसके बाद जो अगला विचार आता है, उन दोनों विचारों के बीच का जो स्थिति है, वो जो बीच की जो बात है, जो बीच का मौन है उन विचारों के बीच की, उस मौन में उतरने का प्रयास करो। तो एक प्रक्रिया भी है इसमें, और वो प्रक्रिया भी बताते हैं लोग अक्सर। तो यहाँ पर काफी सारी भ्रांतियां होता है। ये जो कहते हैं ना मैं हूँ एक ध्यान है, तो इसको वास्तव में ध्यान की ही तरह लिया गया। और ध्यान से ही इसको ऐसा लगता है कि वो वास्तविकता जो है, वो जो होनेपन की बात कहते हैं, वो स्वरूप की बात होती है, वो आनंद की बात होती है। ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि एक बार अगर हम इस ध्यान की गहराई में उतरेंगे, तो वो होनापन कहीं ना कहीं जो है वो छिपा हुआ सा है, वो प्रकट हो जाएगा बस। बस कहीं किसी झरोखे से वो झांकना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पर, और इसमें ध्यान को लेकर के, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि ज्ञान मार्ग में कहते हैं साधक गुणों में जो है एक गुण जो है वो अति आवश्यक जिसको कहा जा सकता है, वो है ध्यान का गुण। ध्यान का गुण नहीं हो, अगर सभी के सभी साधक के गुणों में से चुना जाए, तो सबसे मुख्य गुण होना चाहिए, वो है ध्यान का गुण। लेकिन ध्यान किस ओर? वो बैठ करके वो पद्मासनासन पर किसी विषय पर ध्यान नहीं,
ध्यान इतना एकाग्र होना चाहिए कि जब गुरु एक सूचनाएँ दे रहा होता है, गुरु से जब सूचनाएँ प्राप्त हो रही होती है, उन सूचनाओं पर बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर के वो मनन कर सके। इसलिए कहते हैं कि वो ध्यान का गुण अति आवश्यक है। क्योंकि क्या है ना कि कभी-कभी ठीक है वो जिज्ञासा उतनी पराकाष्ठा पे नहीं है। वो जो मुमुक्षुता की बात है वो भी बस ठीक है, हो गया तो भी सही है, वो उसकी भी कोई आकांक्षा नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही गुरु कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो और नेति-नेति द्वारा इसका जब प्रमाण पाया जाता है और जब इसकी गहराई में उतरा जाता है, तो अगर ये ध्यान का गुण ना हो किसी साधक के भीतर, तो ऐसा लगता है कि उस ओर जो है वो देखने का प्रयास ही नहीं होता है। वो एकाग्रता नहीं होती है, वो गुरु की बातों को भी बस ऐसे ही हल्की-फुल्की जो है स्तर पर वो ले लिया जाता है। तो ध्यान का एक गुण इसीलिए बताया भी गया, गुरुदेव ने भी कई बार कहा है कि अगर चुनाव करना पड़े साधक के गुणों में से, तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो ध्यान को ही चुनूंगा, कि ये गुण अगर हो तो फिर बाकी धीरे-धीरे सारे गुण आ ही जाते हैं। तो ये जो बात है कि ज्ञान और ध्यान के बीच का सामंजस्य, ये कैसे हो? ध्यान को अगर हम समझते हैं ज्ञान मार्ग में, बात फिर भैया समझते हैं तो प्रश्न है, प्रश्न तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसको कैसे समझा जाए बताइए अब यहाँ पर। और मैं हूँ का जो है एक प्रकार का अगर ध्यान है तो इसको कैसे जो है विस्तार दिया जाए। तो ये एक आज का जो है वो चर्चा का विषय है। हिमांशु जी प्रणाम। बोल सकते हैं प्रणाम प्रभु। जी। जी। कैसा आज का जो विषय है इस पर आपके भाव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, मैं हूँ पर ध्यान। अ, मेरा होना वैसे भी यदि हम देखें कि अध्यात्म के बिना भी संसार में भी ध्यान तो आवश्यक है ही और ध्यान घटित भी होता है। कौन-सा ध्यान? किस पर ध्यान है? ध्यान का एक विषय है, उस विषय पर ध्यान। ध्यान होता है सांसारिक कृत्यों में, तभी वो कृत्य हो रहे हैं या फिर तभी कोई भी कर्म के लिए ध्यान तो आवश्यक है। यदि हम इसे ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर एक तरह से तो कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान को अब थोड़ा दूसरी तरह से देखते हैं हम लोग कि हमने अहम वृत्ति को अहम वृत्ति को इस तरह से जाना है कि अहम अ, विभिन्न अवधारणाओं पर आरोपित होता है और शुद्धतम जो उसकी उसका स्थान है, वो अनुभव करता है, अस्तित्व है, ब्रह्म है। ये नाम भले ही अलग-अलग बोले गए हैं, लेकिन है वो एक ही। वही मेरा शुद्धतम रूप है। तो ध्यान इस बात पर कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, इसको मात्र ध्यान ही रखना है। ध्यान का अर्थ है कि वहाँ से अब जो भी घटनाएँ देखी जाएँगी, वो वहाँ से देखी जाएँगी। ये मैं समझ पा रहा हूँ जो मेरी बुद्धि से इसे अन्यथा ना लें कि अ, कोई बात बताई जा रही है और उसको ग्रहण करने योग्य है, ऐसा कृपया ना समझें। तो सिर्फ़ मैंने जो जाना है कि इस तरह से कि स्वयं को अनुभवकर्ता पर रखकर, अस्तित्व पर रखकर जो मूल ज्ञान है, उसको उसका स्मरण ही ध्यान है, कि जब उसका स्मरण होता है तो ध्यान आपका ध्यान कहाँ है? अब ध्यान का परिप्रेक्ष्य वहाँ से निकल रहा है। कौन कौन ध्यान दे रहा है? अब वो च वो ध्यान देने वाला वो अनुभव करता है। अर्थात
एक दूसरे शब्दों में कहें तो वो साक्षी भाव हो जाता है। तो क्या हुआ क्या है औ कि ध्यान पुनः वहीं वस्तुओं पर ही है। ध्यान अ, ध्यान का विषय बाहर ही है, लेकिन ध्यान देने वाला वो बदल गया है। क्योंकि जो मैं हूँ, इस मैं हूँ पर ध्यान नहीं है, मैं ध्यान देने वाला हूँ, लेकिन कहाँ? तो एक तो ये कोण बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो मैं यदि स्वयं पर ध्यान दूँ, यदि मैं कहूँ कि मैं किस पर ध्यान दे रहा हूँ? मैं ब्रह्म पर ध्यान दे रहा हूँ या फिर मैं आत्मन पर ध्यान दे रहा हूँ, तो बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि फिर ध्यान देगी बुद्धि और बुद्धि ध्यान देने से पहले उसे ढूँढेगी और ढूँढने में ही भ्रमित रहेगी, क्योंकि अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होगा। मैं स्वयं को ढूँढूँगा, तो मेरा अनुभव नहीं होगा। ध्यान का विषय अनुभव ही होगा और मैं अनुभव नहीं हूँ, तो मेरा ध्यान उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान देने वाला जब मैं हूँ, तो ये ध्यान कुछ और होगा फिर। इसे इस तरह से जो कार्यक्रम में बताया गया है, उसे कहा गया है समावेशी ध्यान, जहाँ पर ध्यान देने वाला कोई और होता है और ध्यान कहाँ देता है, वो हर उस होनेपन पे ध्यान देता है, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उस पर। वही सब कर रहे हैं, लेकिन मैं की स्थिति कहीं और होती है। तो ये एक तो ये इस तरह का ध्यान है। मैं हूँ पर क्या मैं आपका जैसा आपने कहा है कि मैं हूँ क्या एक प्रकार का ध्यान है। बिल्कुल एक प्रकार का नहीं, इसे कई प्रकार का ध्यान बना दिया गया है। मैं हूँ मुख्य मूल उद्देश्य ये है कि मैं हूँ। मैं क्या हूँ ये नहीं, बस मैं हूँ और मेरा होना एक ध्यान नहीं है। मेरा होना ये एक स्मरण है। ये स्मरण है कि मैं हूँ और मेरा होना शब्दों में नहीं, मेरा होना नित्य व्यक्त हो रहा है। इस सब होनेपन में मेरा ही होना व्यक्त हो रहा है। इस स्पष्टता से यही मेरे होने का ध्यान है। जैसा कि अनेक मार्गों पर अनेक गुरुओं के मुख से आपने ये सुना है कि या फिर इस प्रकार के ध्यान भी डेवलप किए गए, एक प्रक्रिया डेवलप की गई है कि अभी वर्तमान में रहो या फिर चेतना में रहो या फिर अ, उसे कहते हैं अ, मैं शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई अभी जो हो रहा है उसमें रहो, वर्तमान में रहो, इस तरह से। तो वो भी एक प्रकार का मेरा होना ही है, मेरे होने का ध्यान है। और कहीं पर मंत्रों के साथ भी इसे जोड़ा गया है कि आती जाती श्वास को माला बनाकर इसे जो है देखो, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, अभी जो इसी क्षण हो रहा है वो श्वासें हैं, तो श्वास को ही उन्होंने एक माध्यम बना लिया है, जबकि ये नित्य है, हर क्षण है। तो इस तरह का ये इसको ध्यान कहेंगे, कहना चाहें तो कह सकते हैं, अन्यथा ध्यान की संज्ञा नहीं दी जाती है इसे। इसे हम कहते हैं साक्षी भाव में रहना। ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है। ध्यान क्या? ध्यान में बस ध्यान का जो मूल है वो अपना मूल ज्ञान है। अपना ये ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ। लिप्तता ना रखना ही, क्योंकि लिप्तता होते ही वो ध्यान हट जाता है। इस प्रकार का ध्यान है। बाकी योग मार्ग पर अनेक प्रकार के ध्यान हैं जो सभी आप सब विदित हैं।
उस ध्यान से। आपने कहा है कि ज्ञान और ध्यान के बीच सामंजस्य कैसे हो? तो हमने ज्ञान को इस तरह से देखा है कि ज्ञान मिथ्या का ज्ञान होता है, और ये मिथ्या मिथ्या का ज्ञान मिथ्या जीवन में ही उपयोग हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ एक ही एक ही चीज़ है कि यही समझा जाता है अंततः कि ज्ञान जैसा कुछ नहीं है। समस्त ज्ञान जो ज्ञान के रूप में हो रहा है वो सब मिथ्या का ज्ञान है, अर्थात वो अज्ञान है। तो जब ये ज्ञान का उपापोह जो है, ये जो ज्ञान की दौड़ है, ये समाप्त होती है तो वो ठहराव मिलता है कि जहाँ पर अज्ञेयता रह जाती है, और यही ध्यान जो मेरे होने का ध्यान है, जो मूल ज्ञान है, वो स्थापित होता है। तो मैं तो आदिसत्व जी इतना ही समझता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। जी। बहुत एक सुंदर सी बात कही आपने कि अगर ध्यान का कोई विषय है, ध्यान का कोई कर्ता है, अगर ध्यान किसी विधि से उसे पाने पाने की कोशिश की जा रही है, मैं उस ध्यान का भी साक्षी हूँ, मैं उस ध्यान का भी दृष्टा हूँ। जब मैं हूँ तो बस मैं हूँ, वहां पर मैं का बोध नहीं, उस होने का भी बोध नहीं। वो समझने का प्रयास नहीं है वहाँ, वहाँ किसी प्रकार का निरोध नहीं है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। जब कहते हैं ना कि ध्यान के लिए अगर कोई विषय का चुनाव कर लिया जाता है, तो वो विषय जो है, वो वस्तु जो है, वो मेरे संपूर्ण इस ध्यान को, संपूर्ण ज्ञान को परिभाषित करने लगती है। अगर ध्यान में अगर हमारे पास अगर कोई चुनाव है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इसी वक्त क्यों ना अपने भीतर झांक के देखा जाए। एक सत्संग एक मौका होता है, एक संभावना होती है यहाँ, जब जब इस प्रकार के हम सभी साधक एक प्रकार से साथ होते हैं, तो एक संभावना होती है कि अपने भीतर झांकने का एक प्रयास किया जाए। अभी इसी वक्त जब अपने भीतर झांकने का प्रयास होता है, तो क्या लगता है अभी? क्या ये प्रयास करने वाला दिखता भी है क्या कहीं पे कि कुछ है जो प्रयास किया जा रहा है? कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बिना किसी प्रयास के वो स्वतः वो घटित ही है। जब ध्यान की बात कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं सिद्धासन पर कोई बड़ा संत जो है किसी पीपल वृक्ष की छांव के नीचे, और वो उस परम परमात्मा का चिंतन कर रहा होगा। उस परमात्मा के चिंतन में लग्न वो व्यक्ति, वो सिद्ध योगी, वो बस इस प्रकार से वो बैठा होगा कि जैसे उसने बस वहां बैठे बैठे उसने अब संसार का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। आवरण तो उसका दिखेगा कि उसने त्याग कर दिया है। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि साधु का वेश बना करके ही सीता का हरण होता है, तो यही है, वो साधु का वेश जो बन गया, लेकिन वो जो अंतर मन में जो वो निरंतर जो चल रहा है, क्योंकि वो जो संसार है जिसे कभी छोड़कर आया गया था, वो छोड़कर आया गया था, वो जो है ना वो बना हुआ है, वो निरंतर याद करता है। इस संसार में बार बार ऐसा लगता है ये संसार ही तो है, और इस संसार के अलावा वास्तव में है क्या। और देखो, मैं इस संसार का त्याग कर यहाँ बैठ गया, अपने आसन जमा लिए, अपने पद्मासन सिद्धासन पर बैठ गया। अब तो मेरे लिए कुछ बाकी बकाया रहा ही नहीं। इस संसार में मुझसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता, मुझसे बड़ा ध्यानी कौन हो सकता। ध्यान भले ही जो है बाहरी आवरण उस परमात्मा पर ऐसा लगे कि उस परमात्मा का चिंतन हो रहा है, लेकिन आंतरिक स्थिति उसकी जो है वो बिल्कुल वहीं पर ऐसी दिखती है कि वहां पर कुछ भी है, वो ध्यान करने वाला बाकी है। वो सब कुछ जो है, जो कुछ भी इसने छोड़ के आया था, ऐसा नहीं है कि वो जो छोड़ के आया एक कचरे को छोड़ा गया, लेकिन दूसरा अभी इसी वक्त है वो ध्यान, अभी इसी वक्त है वो जो चीज है। ये बातें कही जा रही है, हम सत्संगों में बातें कर रहे हैं, क्या अभी इसी वक्त किसी प्रकार से इसमें लिप्तता सी है?
क्या यहाँ पर अभी भी कुछ कहने वाला बचा हुआ है? कहीं क्या ऐसा भी है क्या कि बुद्धि निर्णय कर रही है और निर्णय से ही कुछ ऐसा है जो निष्कर्ष सा निकल रहा है? यहाँ न निष्कर्ष पर जाने का प्रयास है, ना ही किसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का जो है वो प्रयास हो रहा है। खुद को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास नहीं है। बस जो है तो वो निरंतर जारी है। इन बातों के बीच, इस चर्चाओं के बीच, इन सारी संभावनाओं के बीच वो मौन सदा से व्याप्त है। ये बिना कहे, ऐसा नहीं है कि कुछ कहने से इस पर आक्षेप हो जाएगा। कुछ जोड़ दिया गया तो ऐसा लगेगा कि उस मौन में कोई किसी दीवार में दरार सी पड़ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी कहा जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि एक जहां पर जब आप अपने स्वरूप में हैं और उस स्वरूप में जब आप बिल्कुल आपका खो जाना, आपका वो घुल जाना, एक जैसे शक्कर का एक पानी में घुल जाना, वहां पर वही है। वो जो मिठास है, बस उस मिठास की बात यहाँ पर है, मिठास की चर्चा है। और इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं कि मैं हूं का ध्यान जब ऐसा लगता है, तो एक गहरे उतरने का एक संभावना सी जगती है कि जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो अपने भीतर हम झांकने का एक प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ कहा जा रहा है तो उसे अपने भीतर टटोला भी जा रहा है। टटोलने के साथ में ऐसा लगता है कि हाँ, बात वही तो है। क्या यही वो ध्यान नहीं, यही वो बिल्कुल स्थिरता नहीं? अभी क्या सब कुछ शरीर क्रियाशील होते हुए भी हम सभी अपने अपने सुबह के कार्यों में व्यस्त होंगे? क्या अभी ये सारी की सारी क्रियाएं करते हुए भी वो कुछ ऐसा भी है क्या कि कुछ किया भी जा रहा है किसी प्रकार से? चाहे सत्संग में बोलने का कार्य हो, चाहे शरीर से कोई सा भी कार्य हम कर रहे हैं, बस किया जा रहा है। वो जो मौन की बात होती है, वो जो अपनी अंतर जो स्थिति की जो बात होती है, वो अभी भी वहीं पर है। ये बात कहा जाए चाहे ना नहीं कहा जाए, ये कहने से उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता। यहाँ पर तो कुछ ऐसा ही है। और थोड़ा सा और जो है, मैं हूँ पर, मैं हूँ के ध्यान पर थोड़ी सी और बात। राजीव जी, अभी आप बोल सकते हैं क्या? अभी व्यस्त हैं अभी प्रभु? चलिए ठीक है। प्रणाम अश्विन जी, अभी बोल नमस्कार सकते हैं जी? जी। तो ये जो विषय था आज का हमारा, ध्यान को ज्ञान मार्ग में कैसे समझा जाए, ज्ञान और ध्यान के बीच का सामंजस्य, और अंत में जो है वही मैं हूँ, क्या ये भी एक प्रकार का ध्यान है? इस पर अगर आपका थोड़ा प्रकाश मिलता। जी, आपने जो कहा और हिमांशु जी ने कहा वही बात है। उसको अलग तरीके से कहा जाए तो ध्यान, ज्ञान और ध्यान। तो ध्यान मौलिक है, ज्ञान और अज्ञान जो है वो आता जाता है, और ज्ञान की अपनी सीमा है। पर ध्यान वो है जिसमें कोई विषय ना हो, कोई ज्ञान ना हो या अज्ञान ना हो, तब भी ध्यान बना रह सकता है। बल्कि ऐसे देखें कि वही ध्यान बना रह सकता है जिसमें कोई विषय नहीं है, विषय ही नहीं है, मतलब ध्यान ही नहीं है। और यदि ध्यान ही नहीं है तो कोई ध्येय नहीं है कि जिस विषय पे उसको लगाया गया हो। क्योंकि यदि विषय लगता है तो उसमें हम शामिल हो जाते हैं, ध्यान करने वाला उतर जाता है कि मैं इस विषय पर ध्यान कर रहा हूँ। वो शुरुआती बात है। पर अंत में अगर विषयी है या विषय है तो ध्यान आगे प्रकाशित नहीं हो रहा है, वो अपनी मूल अवस्था में नहीं है। ये संभव है कि उस ध्यान में उतरते उतरते वो रस उस समय भी प्रकाशित रहे जब गतिविधियां चल रही हैं, जब ध्यानी बन गया और
ध्येय बन गया। पर हम उसको एक बार जान तो लें कि ध्यान बिना किसी सहारे के क्या है, तो वो एक अलग बात है, फिर वो एक अलग चीज दिखती है। अन्यथा ध्यान के बहुत सारे विधियां हैं, पर कोई भी विधि ध्यान तक नहीं ले जा सकती। वो एक सहारा जरूर बन सकती है थोड़े समय के लिए, पर फिर वही एक बैसाखी भी बन सकती है, मतलब एक अवरोध भी बन सकती है वही विधि। इसीलिए उस तरफ भी सजग रहें कि कौन है जो विधियों के माध्यम से ध्यान को प्राप्त करने चला है। तो ध्यान मौलिक है और ज्ञान आता जाता है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान को अगर हम मौलिक अवस्था समझ में आ गई, उसकी बात पकड़ गई, पकड़ में आ गई, वो दिख गई, तो ज्ञान हो या अज्ञान दोनों में ज्यादा भेद नहीं पड़ता। ध्यान को ज्ञान मार्ग में कैसा समझा जाए? ध्यान मार्ग से ध्यान का कोई संबंध नहीं। ध्यान है और उसको देखा जाना काफी है। मैं हूँ, क्या ये भी एक प्रकार का ध्यान है? हाँ, ये ध्यान है, पर इसमें भ्रम पैदा हो सकता है कि मेरा होना मौलिक है, मेरा होना सबसे सूक्ष्म बात है, सबसे आखिर की बात है कि मैं हूँ तो ध्यान है। फिर वहाँ पे एक परेशानी आ सकती है। इसीलिए उसको ऐसे ना देख कर के मैं क्या हूँ या मैं का होना क्या है या मेरा होना क्या है, वो एक थोड़ा ज़्यादा बेहतर ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि जो दिख रहा है, वो एक मिथ्या के रूप में दिखता है, जो मैं है, जो कि अपनी स्थिति बदलता रहता है। और सबसे अंतिम स्थिति मैं की अनुभवकर्ता पे आके रुक जाती है कि मैं साक्षी हूँ या अनुभव करता हूँ। यदि वो भी दिखने लगा कि ये भी एक आरोपित बात है, ये भी उस ध्यान की बात नहीं है जहाँ पर ये भेद भी समाप्त हो गया अनुभवकर्ता और अनुभव का, उस तरफ मौलिक अध्यात्म है। मतलब वहीं से शुरू है अध्यात्म और वहीं पे समाप्त हो जाता है, मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। क्योंकि और कुछ भी जो है ना, वो भूमिका है। बाकी जो भी कुछ हम कहेंगे वो फिर मतलब उचित नहीं लगता। पर हो सकता है वो कभी कभी सहायक हो, पर वो सहायता ही एक आड़ बन जाती है मैं को बनाए रखने के लिए। इसीलिए सीधे चोट करनी कभी कभी आवश्यकता होती है या होनी चाहिए। जी। जी अश्विन जी, एक बात और जाननी थी आपसे। ये जो स्मरण है कि ज्ञान के स्मरण में बने रहना साक्षी भाव है, ये स्मरण कब छूटता है? कौन सा ऐसा क्षण हो सकता है एक साधक के लिए जब ये स्मरण से वो बात जो है स्मरण से अब आगे की है? स्मरण चाहे कोई भी हो, वो एक आश्रय है। कबीर साहब सिमरन कहते हैं उसको। तो हम कई बार सिमरन को ये समझते हैं कि बार बार किसी चीज को दोहराना। स्मरण से भी कई बार ये समझा जाता है कि किसी चीज को जो पहले अनुभव में आई है उसको हम दोबारा से प्रकाशित कर रहे हैं। पर उनका ये इस आशय रहा नहीं होगा। स्मरण का अर्थ है कि जहाँ पे मैं हूं जैसा कुछ नहीं है, जहाँ पे मेरा होना समाप्त हो गया, तो जो रहा वो वही है जो स्वप्रकाशित है, स्वयंभू है। तो वो है स्मरण। मतलब एक परिभाषा है, अनेकों परिभाषाएं हो सकती है, जानते नहीं कि। पर जिस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं उसका अर्थ यही है कि जहाँ पर मेरा होना या मेरे होने की मिथ्या प्रकाशित हो जाए, तो वहां पे स्मरण छूट जाएगा। क्योंकि स्मरण किसका करेंगे? सबसे अंत में अपने होने को हम स्मरण कह सकते हैं, या मैं साक्षी हूँ इसको स्मरण कह सकते हैं। पर वो भी अगर आसरा ना रहे, एक सहारा ना लिया जाए उसका, तो फिर स्मरण मात्र ही रह जाता है। उसमें कोई करने वाला नहीं है और कोई
लक्ष्य नहीं है कि कहीं पहुंचना है, जैसे पूरे अस्तित्व का कोई लक्ष्य नहीं है, पूरे अस्तित्व में कोई आशय नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या क्या इसका मिलना है, बस एक सृजनात्मकता है जो बिना किसी लक्ष्य के अपने ही में समाई हुई है, अपने में ही वो प्रकाशित है। तो स्मरण, जहाँ पे कोई स्मरण करने वाला ना हो, वहाँ पर जाकर के स्मरण में कोई प्रयास नहीं रहेगा। जी। बहुत सुंदर। और जिस समय ऐसा लगता है ना, जैसे आप सभी के साथ में यहाँ पर सत्संगों में इस प्रकार से जब बातें होती हैं, चर्चाएं होती है, वहां पर बिल्कुल अपने भीतर जो है उतरने का एक प्रयास का होता है। और जब प्रयास जब जब होता है, एक एक शब्द के साथ जैसे लगता है कि एक बहाव सा बहा जा रहा है, और वो बहाव उसी ओर है, उसी सत्य की जिसकी बात कहते हैं ना, कि जब जब ये कहा जाता है, जब जब ये बातें व्यक्त हो रही होती है सत्संगों में, किसी के भी माध्यम से जब ये व्यक्त होता है, तो वो जो होनापन है जिसकी बात अक्सर कहा जाता है, वो निष्कर्ष पे पहुंचने वाला वो कहीं गुम सा हो जाता है। जो इस यात्रा पर निकला है वो यात्री कहीं खो जाता है। ऐसा लगता है कि बस एक बहाव है, और इस बहाव का बस जो एक आनंद है वो वैसे ही बिल्कुल वही चीज है, वो आनंद बहने सा लगता है। कभी कभी यही चीज है कि ऐसा लगता है कि ये जो स्मरण है, स्मरण और स्मृति, स्मरण से आगे उसे ऐसा लगता है कभी कभी कि स्मरण ही जाकर के अंततः जो है वो स्मृति बन जाती है, और वो स्मृति ही कभी स्वप्न तक पहुंचती है, कभी सुषुप्ति में वो अचेत अवस्था में भी चेतन कर देती है। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि यही है सब कुछ वास्तव में, यही तो है वो होनापन, जब हमारी स्मृति में ये बात छप सी गई है। लेकिन ये स्मृति, स्मरण, ये सारा का सारा जंजाल है। हमने बुद्धि को छोड़ा लेकिन प्रज्ञा पकड़ ली, प्रज्ञा को छोड़ा रितम भरा बना लिया। लेकिन ये जो पकड़ने की आदत है ना, यही जिसे कहते हैं अवधारणाओं को पकड़ना, बार बार एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा पर छलांग लगाना, बार बार एक परिभाषा से निकलकर दूसरी परिभाषा में उलझ जाना, ये नित्य निरंतर जारी है। ये नित्य निरंतर ऐसा लगता है कि अभी इस परिभाषा के साथ मैं बह रहा हूँ, ये परिभाषा बिल्कुल मेरे अपने ही तो है, बात हो रही है, अपने ही करीब है। जब कोई साधक यहाँ मनन रख रहा है, कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से उसको व्यक्त किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाँ, ये तो मेरे करीब वाली बात हो गई है। लेकिन इससे अलग कुछ बात है, तो क्या वो मेरे करीब नहीं है? आपका होना और आपका नहीं होना, इन दोनों में भेद क्या है? ये भेद करने वाले का जो विसर्जन है, ये सबसे पहले, जो जिसे कहते हैं कि सबसे पहले ये आवश्यक होना चाहिए। ये जो बार बार आपके होने को भी खड़ा कर रहा है और आपके नहीं होने को भी मान्यता सी दे रहा है, इस मान्यता देने वाले का छूटना अति आवश्यक है। तक ये ना छूटेगा, तब तक वो बात, वो जो स्वाद है, वो जो मिठास की बात कहते हैं, रसगुल्ले का स्वाद की बात कहते हैं, वो स्वाद जो है वो आएगा नहीं कभी। लेकिन फिर वही बात है कि आएगा तो आएगा कहाँ? जीवन मिथ्या, संसार मिथ्या, जीव मिथ्या, तो कहीं आकर के भी क्या ही कर लेगा। लेकिन ये जो मिथ्या है ना, ये परिभाषाओं के साथ में अभी भी इसको परिभाषा के तौर पे पकड़ा गया है। ये कुछ है जिसे मिथ्या कहने के लिए बिल्कुल स्पष्टता से खड़ा किया गया, कुछ है जिसको हम अभी अभी भी जो है वहां पर उस निष्कर्ष निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं, उस निष्कर्ष तक जहां पर ये कहते हैं कि हाँ, ये संसार मिथ्या है। क्यों ना निष्कर्षों के जंजाल से बाहर निकला जाए? कोई निष्कर्ष नहीं, किसी प्रकार से ज्ञान भी उतना ही सुंदर है जितना सुंदर अज्ञान है, अपने मेरा होनापन भी उतना ही सुंदर है जितना मेरा नहीं होना। तो ये होने और नहीं होने के जंजाल से बाहर आने का मतलब, और ये जब जब ऐसा होगा, जब जब इस प्रकार से देखने का प्रयास होगा कि देखना छूटे, तो शायद
वो बात सत्संगों की जो सार्थकता है वो वहां पर होगी। लेकिन फिर वही है, सार्थक कौन तय कर रहा है कि ये कुछ है जिसकी सार्थकता तय होनी चाहिए। तो ये है गुरु क्षेत्र की तरफ से किया गया एक, मतलब दिया गया एक कार्य है। उन्हीं के कार्य को इस प्रकार से किया जाता है। और यहाँ पर इतने अन्य साधक, क्योंकि सभी गुरु क्षेत्र का ही भाग है, तो उसी भाग की तरह से एक रिप्रेजेंटेशन की तरह से वही खड़े होते, अलग अलग प्रकार से व्यक्त हो रहा होता है। तो बहुत सुंदर ये चर्चाएं लगती भी हैं। अब एक भाव था इसी में, आगे का एक भाव था कि थोड़ी सी बात जो है, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी हो जाए। कैवल्योपनिषद में एक जो बात आती है, वेदों द्वारा मैं ही वेद्य हूँ, जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। जब ये कहा जाता है ना, ज्ञान ज्ञाता, ये सारी की सारी जो बातें कही जा रही है, ये सब कुछ जो एकत्रित हो रहा है, ये सब कुछ जो समावेशित सा हो रहा है, ये एकत्रित वाली बात अब नहीं रह गई। जब कहा जाता है कि वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो समावेश जिसकी बात अक्सर हम लोग करते आए हैं, कि कुछ है ऐसा जो समावेश का हो रहा है। यहाँ पर अब द्वैत नहीं है, किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। इस अहम की वृत्ति जो है वो यहाँ पर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रही। अहम कभी पहुंच भी नहीं सकती वहां तक। जहां तक आप है, जो आपका विस्तार है, जो आपका वास्तविक होना है, वो कभी अहम की पहुंच में नहीं आ सकता। और जब इस प्रकार से जब कहा जाता है कि मैं ही वेद्य हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, तो ये बिल्कुल वही है, एक यात्रा की ओर सूचित सा करता है, जिस यात्रा पर निकलना आवश्यक है। और जब तक आप उस यात्रा पर नहीं निकलेंगे, उस जानने की यात्रा पर, तब तक जो वास्तविकता है, वो वास्तविक आनंद है, वो वहां तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं आ सकती है। खैर जो भी है, इस पर थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण। हिमांशु जी प्रणाम, बोल सकते हैं प्रभु, थोड़ा जी, जी, जी। आपके तरफ से इस पर अ, विस्तार। नहीं, मैं बिल्कुल। देखिए, जब सिर्फ अगर पूरा दृष्टिकोण को हटाकर मात्र ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ना देखकर संपूर्णता की दृष्टि से देखा जाए, थोड़ा-सा बड़ा दृष्टिकोण करके, जैसे अभी हम ध्यान की बात कर रहे थे। तो ध्यान यदि हम ये कहें कि डिपेंड करता है कि ध्यान कर कौन रहा है, उसके लिए वो वही मायने रखेगा। एक विद्यार्थी का ध्यान क्या है? उस विद्यार्थी के लिए वो ध्यान का महत्व उस विद्या को ग्रहण करने के लिए है। एक साधक उसी प्रकार एक साधक का ध्यान किस उसका ध्यान ये बताता है कि उसको वही देता है जहाँ पर उसकी स्थिति। ध्यान कर कौन रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। क्या यदि विद्यार्थी में ध्यान घटित हो रहा है, विद्यार्थी का ध्यान घटित हो रहा है, तो वो विषय वस्तु उसका उसे लाभ होगा। साधक का ध्यान भी इसी प्रकार है। तो ध्यान इस बात पर निर्भर करता है कि वो करने वाला कौन है। यदि करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर वो उसका परिणाम कुछ और होता है। तो ध्यान उपयोगी है, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही कहा कि गुण उपयोगी है। तो अब बात ये आती है कि देखने की, कि क्या कोई है जो इस ध्यान का उपयोग करना चाहता है? तो यदि स्थिति कहाँ पर है? यदि स्थिति है
अस्तित्व की, तो उसके लिए प्रतिपल घटित होना ही ध्यान है, जो कि मूल ज्ञान है। लेकिन यदि आप ही वही साधक जब किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अब उसका ध्यान क्या होगा? उसका ध्यान होगा उन विषयों को ग्रहण करना जो उसके परीक्षा में सहायता होगी उससे। तो वो ध्यान ही उसका सहायक बनेगा, उसकी बैसाखी बनेगा। बात आती है कि ये बैसाखी कब तक? क्या बैसाखी छूट जानी चाहिए या छूट गई है? ये निर्णय आपका है। ये आपको जानना है कि क्या साधक छूट गया है? मार्ग समाप्त हो गया है? किसका मार्ग था? क्या अस्तित्व का? क्या उस मैं का, उस तत्व का मार्ग था? तो जिसकी जैसी स्थिति है, उसके लिए वैसा ही ध्यान है। जैसा आपने कहा कि अनेक किसी पद्मासन में बैठकर ध्यान, वो भी ध्यान है, वो एक योगी का ध्यान है और वो उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर योगी है, वहाँ पर योगी है। ये जानते हुए भी ये जानते हुए भी कि तत्व का ज्ञान जानते हुए भी यदि योगी प्रगति चाहता है, उस योगी की प्रगति, क्योंकि प्रगति अस्तित्व में ना प्रगति है, ना कुछ है, लेकिन योगी के लिए प्रगति है, तो उसके लिए ध्यान वैसा कार्य करेगा। तो ये जानना आवश्यक है कि धारा कहाँ से कहाँ को बह रही है, उस ध्यान का आकांक्षी कौन है? यदि है, यदि बना है, तो वो उस तरह से कार्य करेगा। तो एक सामूहिक निष्कर्ष निकालना ध्यान के विषय में या किसी भी चीज़ को सभी संदर्भों में आरोपित करना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। ज्ञान मार्गी भी यदि साधक है, तो उसके लिए साधना है। चाहे वो ऐसी साधना है जो स्वयं हो रही है, चाहे वो मात्र स्मरण की साधना है, लेकिन है, मार्ग भी है, साधक भी है। क्या ये मेरा भी प्रश्न है कि क्या इतनी तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी साधक भी है, मार्ग भी है और ध्यान भी है, साक्षी भाव भी है। ये सभी शब्द मायने रखते हैं। सभी बैसाखियाँ चाहिए, सभी सीढ़ियाँ चाहिए, यात्रा भी है। क्या यात्रा समाप्त हो गई है? यदि ऐसा कहे, तो वो कहने वाला कौन है? क्या अस्तित्व ये कह रहा है कि यात्रा समाप्त हो गई है? क्या अस्तित्व ये कह रहा है? क्या अस्तित्व का कभी कोई मार्ग था? उसका तो कोई मार्ग भी नहीं था। लेकिन यात्री यदि ये कहे, तो वो यात्री है और यात्री नहीं है, वो स्थिति अलग है। तो इस तरह से किसी भी मतलब प्रत्येक प्रत्येक संदर्भों में एक ही उसको आरोपित करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। जी, शायद मैं जी, अपनी बात रख माशाल्लाह। पाया। जी। नहीं, ठीक है। देखिए, एक चीज है, दृष्टिकोण यहाँ पे सत्संग इसलिए होते भी कि सभी साधक के अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने विचार है। और जब एक प्रश्न पर प्रहार होता है तो जरूरी नहीं हर हथौड़ा एक ही डायरेक्शन से, एक ही दिशा से उसके उसके अज्ञान पर प्रहार करे। तो प्रश्न आता है तो जैसे कहते हैं ना, अलग अलग साधक अलग अलग हथौड़े लेकर के वो प्रहार करते हैं वहां पे, ताकि उस प्रश्न का जो समुचित रस है वो वास्तव में बाहर आए, उसका जो अज्ञान है उस पर व्यापक प्रहार हो। तो इसीलिए अलग अलग दृष्टिकोण बिल्कुल आवश्यक है। अब जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि क्या यात्रा समाप्त हो गई है, क्या ये अगर कहा जाए तो ये कहने वाला बचा हुआ है। ये यात्रा कभी आरंभ ही नहीं हुई।
तो समाप्ति तक पहुंचने वाला कौन है यार? ये यात्रा बस एक दिखावा था, एक ढोंग था, एक ढोंग जिसको बस जिया गया, रचा गया। रचने वाला पता नहीं। ये वही चीज कहते हैं ना कि एक प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब किस कारण से, तो अकारण है। इसका कोई कारण अगर जान लिया गया तो वो कारण जानने वाला जो है वो भी फिर वो अलग श्रेणी में होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम इस प्रकार की, वही मुर्गी आई अंडा आया वाला हिसाब है यहाँ पे, तो जब इस प्रकार की बात होती है कि एक कोई यात्रा है जिसका आरंभ हुआ, कोई यात्रा है जिसका अंत हुआ, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन यात्री ही बीच से हट गया, यात्री विसर्जित सा हो गया। अब न यात्रा है, न यात्री है, न ही किसी प्रकार का कोई लक्ष्य है, कहीं कुछ भी नहीं है। उस यात्री का विसर्जन ही संभवतः जो है यात्रा की समाप्ति है। लेकिन इसकी उद्घोषणा करेगा कौन? यात्री बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन जो यात्री के साथ में यात्रा कर रहे हैं उन्हें तो लगता है ना, वो दिख जाता है कि ये यात्री यहाँ पर पीछे छूट गया है, ये यात्री कहीं गुमसा हो गया है, कहीं खो सा गया है। तो जब जब इस सत्संग में आते हैं हम सभी इसी प्रकार से जब बातें कहते हैं, बस ऐसे ही दोस्ती के माहौल में ही सही, जब इस प्रकार से हम बातें कहते हैं तो अपने भीतर झांक कर उस यात्री को ढूंढने का प्रयास होता है। और ये जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हाँ एक प्रयास अवश्य होता है कि क्या ये यात्रा बची है, क्या ये यात्री बचा है। और अगर ये यात्री बचा हुआ है तो फिर इसका आरंभ भी हो रहा है, कहीं इसकी जाके समाप्ति भी होगी। तो जब तक ये यात्री है तब तक तो यात्रा रहेगी ही, इसका एक लक्ष्य भी रहेगा। और जहां तक बात रहती है सार्वभौमिक, एक मतारोपण करने की बात हो जाती है कि अगर हम इसको एक विस्तृत रूप में देखने का प्रयास करें, वास्तव में ज्ञान से बड़ा विस्तृत कुछ नहीं हो सकता। इस संपूर्ण अस्तित्व में जो है, जो दृष्टिकोण आपका, क्योंकि ज्ञान क्या है, कुछ भी तो नहीं है, आपका वास्तविक होना जो है वही तो है। और वहां पर जब आप स्थित है, उस स्थिति से अगर कोई बात व्यक्त की जा रही है, उससे बड़ा व्यापक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, उससे बड़ी व्यापक बात क्या हो सकती है। तो एक जो सामने कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वही तो है। वहां पर क्या कहा जाता है, ज्ञान भी सुंदर है, अज्ञान भी सुंदर है। लेकिन अज्ञान को जो, जिसे कहते हैं ना कि इसमें सीमाओं का निर्धारण नहीं है, ज्ञान की परिभाषा के साथ में नहीं बंधा जा रहा, अज्ञान को भी अज्ञान की तरह नहीं देखा जा रहा। बस एक घटनाएं हैं जो घटित हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जैसे बातें कहते हैं, ज्ञान मार्ग की दृष्टिकोण की जब बात कही जाती है, तो वहां पर फिर एक बंधन में रह के, एक सीमित दायरे में रह करके हम व्याख्या करने का, हम विस्तार देने का एक प्रयास करते हैं। तो उन सीमाओं में रह करके जब हम विस्तार देते हैं, किसी शब्द की परिभाषा दी जाती है और जब उसका विस्तार दिया जाता है, तो यहाँ पर जब हम उस ध्यान को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो बात है कि साधक है, योगी है, या फिर कोई भी है, जिसे अपनी कोई इच्छा पूर्ति करनी है, वो ध्यान में बैठा हुआ है, वो प्रयासरत है, उस ध्यान के प्रयास में लगा हुआ है। तो ठीक है, वो भी सुंदर है, उतना ही सुंदर है जितना एक सामान्य संसारिक व्यक्ति सुंदर है। जो वास्तविकता जो है, जिसके सामने वो अनावृत ना हुई, जिसने अपने बुद्धि का विसर्जन जिसका ना हुआ, जो वो वास्तविक, जिसे कहते हैं कि उस मौन का घटित होना, जब तक वो ना हुआ तब तक तो फिर यात्रा भी है, यात्री भी है, लक्ष्य भी है, प्रारंभ भी है, अंत भी है। तो चल रहा है, ज्ञान भी सुंदर है, ज्ञान भी सुंदर है। तो इसको बस उसी प्रकार से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त फिर इसके विषय में जो ज्यादा जो है कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कम से कम मेरे मनन से तो नहीं कहा जा सकता। जी मास्टर जी, यही था मेरा जो मनन था इस पे। जी, जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो ज्ञान, ज्ञान मार्ग, अध्यात्म हमें दृष्टि देता है
प्रकाशित करता है, वो क्षमता मिलती है एक साधक को कि वो देख पाए और देखता क्या है, ये क्या आप क्या देखा, ये दृष्टि मिली, प्रकाश हुआ, प्रकाशित हुआ, यही सब हम सुनते हैं। तो क्या देखा? क्या अ, मिथ्या देखी? मिथ्या है, तो मिथ्या को किस तरह से वो उसमें कार्य होना है, उसी ये दृष्टि जो मिली है उससे स्पष्टता आती है। यदि स्पष्टता नहीं हुई किसी भी क्षेत्र में, एक सामान्य व्यावहारिक सी बात है कि स्पष्टता धीरे-धीरे बढ़ती है। तो वो स्पष्टता ही उसकी स्वयं की स्थिति से उसका ज्ञान कराती है कि यदि ऐसा है, तो वो वैसी ही अभिव्यक्ति उसके उसके द्वारा होती है। तो ठीक है जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी साधक को आज कुछ भाव रखने हो, कुछ बात रखनी हो, तो अवश्य रख सकते हैं। प्रणाम सभी को। आदि सत्य जी जी प्रणाम। प्रणाम अजय जी, प्रणाम। ये मतलब आज का विषय बहुत अच्छा है। ज्ञान और ध्यान के बीच सामंजस्य कैसे हो, ध्यान को ज्ञान मार्ग में कैसे समझा जाए। वैसे ज्ञान मार्ग में ध्यान ही होता है, बस अ, थोड़ी सी दृष्टि अलग होती है। जैसे ज्ञान मार्ग का एकदम मूल उद्देश्य अगर बोला जाए तो वो होता है अपने स्वयं का ज्ञान। और ध्यान वास्तव में जैसे समझा जाए कि एक स्थिति में स्थिर हो जाना, वहीं ठहर जाना, मतलब वो रहनी बन जाना, इसको ध्यान बोलते हैं। तो अ, जीव को ये ज्ञान ही नहीं होता कि उसकी रहनी कहाँ होनी चाहिए। तो अ, जो योगी होता है, जैसे एक योगी की यात्रा क्या हुई कि उसने ध्यान अलग अलग विधियों से उसने ध्यान केंद्रित करने की एक हैबिट डेवलप की, एक आदत डेवलप की। और वास्तव में वो एक बिंदु के ऊपर स्थित या केंद्रित होना सीखना शुरू कर दिया उसने। कई बार वो किसी बिंदु पे ध्यान कर रहा होता है, किसी अ, मोमबत्ती पे कर रहा होता है, तो कभी वो आकाश पे कर रहा होता है, कभी किसी और चीज पे, कभी किसी और चीज पे, कभी किसी और चीज पे। लेकिन अंत में वास्तव में हो क्या रहा है, उसका चित्त एक ही विशेष स्थिति में स्थिर हो जाए और वहीं पे बना रहे, इसको ध्यान बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब ध्यान होता है तो हम जो जिस विशेष स्थिति का चुनाव करते हैं, वो कहीं ना कहीं अज्ञान के कारण करते हैं। तो अ, फिर जब ध्यान और ज्यादा परिष्कृत होने लग जाता है और शुद्ध होने लग जाता है, और अम, आप आपकी चेतना एक ऊपर के स्तरों को छूने लगती है, तो वो जो एक केंद्र है या एक बिंदु है जहाँ पे ठहरना होता है, वो परिवर्तित होता है। जैसे शुरुआत ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ किसी मंत्र को पकड़ ले और उस पे ध्यान करे, या किसी बिंदु को पकड़ ले उस पे ध्यान करे। और एक बहुत एडवांस योगी, वो जैसे ही आंख बंद करता है, वो एकदम समाधि की हालत में चला जाता है। ठीक है। अब वो समाधि की हालत में कहाँ जाता है, ये बात नहीं है, लेकिन वो जहां पे भी जाता है वहां पे वो स्थिर होके वहीं पे बैठ जाता है।
और वो जहाँ पे भी जाता है वहां पे अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे किसी ने बोल दिया कि समाधियों में भी 3 प्रकार बना दिए गए कि मतलब ये सविकल्प समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि है, ये सामान्य समाधि है। इसमें अवस्थाएं बता दी गई कि ये तुरीय अवस्था है, ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है। और तीनों के बीच में जो अंत में जो फाइनल ध्यान होता है वो क्या है कि चेतना के ऊपर ध्यान किया जाता है। और चित्त की सभी अवस्थाओं में जो चैतन्य है वो वहीं पे उसका ध्यान रुक जाता है। और शुरुआत में जो वो ध्यान की अवस्था में मुश्किल से 30 मिनट में जा सकता था, वो हो सकता है 24 घंटे उसी अवस्था में रहे। तो इस चीज को ध्यान बोल दिया गया। अब ज्ञान मार्ग अ, इसलिए सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि ये विधिवत आपको बताता है कि ध्यान में या वो एक बिंदु कौन सा है जहां पे ठहर जाए, जहां पे रुक जाए। और अगर आप वहां पे रुक गए तो वही ध्यान है। और ज्ञान मार्ग ने वो बिंदु कौन सा बताया है? अनुभव करता या साक्षी। वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? एक ज्ञान मार्ग के माध्यम से हमें स्पष्टता से ज्ञात हुआ कि हम क्या नहीं है। तो जब हम ये ज्ञान प्राप्त करने गए कि हम क्या क्या नहीं है, तो उसमें समाधि भी आ गया। समाधि भी मैं नहीं हूं, किसी प्रकार का ध्यान भी मैं नहीं हूं, किसी प्रकार की क्रिया नहीं हूं, कोई मान्यता तो हूं ही नहीं। फिर धीरे 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 चेतना या चैतन्य वो थोड़ा और बेहतर होता है, शुद्ध स्थिति को प्राप्त होता है। और एक समय ऐसा आता है कि साक्षी भाव में आना जाना शुरू हो जाता है। यहां से हमें पता हो या हमें ना पता हो, लेकिन हम कर ध्यान ही रहे। और वो जो साक्षी भाव है, जैसे हम प्रयास करते हैं साक्षी भाव में रुकने का, तो जहां पे प्रयास आया वहां पे साक्षी भाव समाप्त हो जाता है और ध्यान भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्रयास के माध्यम से हम उस स्थिति में नहीं बने रह सकते। साक्षी भाव का अर्थ ही है पूरी तरह से निष्प्रयास हो जाना, निर्विचार हो जाना। और जब एक योगी इस अ, इस स्थिति को देखता है कि ये साक्षी भाव है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी विचार नहीं है, कोई भी प्रयास नहीं है। ये स्थिति बिल्कुल वही है जहां पे ठहरा जा सकता है, जहां पे रुका जा सकता है। और उसी स्थिति में वो एक मतलब उस समय आप उस समय चेतना का स्तर इतना अह, अच्छा हो जाता है, या चेतना आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि ऐसी क्षमता, ऐसा बोला जा सकता है कि जीव में ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं कि वो साक्षी भाव में कभी अ, शुरुआत में तो मेरे ख्याल से हर एक के साथ यही अनुभव रहा होगा कि अचानक से साक्षी भाव डेवलप हुआ, कुछ देर रहा और फिर चला गया। और ज्यादातर समूहों में मैंने ये प्रश्न भी देखा है कि वो यही बोलते हैं कि मतलब वहां पे टिके कैसे? वहां मतलब कुछ देर के लिए तो रहता है लेकिन फिर चला जाता है। और यहाँ पे मतलब हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन वास्तव में वो जो साक्षी भाव है वही एक ध्यान का बिंदु बन जाता है। और हमें ये पता ही नहीं होता कि इसको ध्यान बोलते हैं, और हम उस दिशा में एक प्रकार से बढ़ते रहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमें पता नहीं है कि वो ध्यान होता है। तो वास्तव में
जब उसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ा होता तो कोई बेकार की एक परिभाषा नहीं जुड़ी होती। जैसे ही हम ध्यान शब्द प्रकाशित होता है तो वो केवल ध्यान प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या बना लिया गया है, क्या क्या जोड़ दिया गया है, वो उसके साथ प्रकाशित होना शुरू होता है कि अच्छा ध्यान बोल दिया है। ध्यान बोल दिया है तो अब तो भाई हाथ पांव मोड़ने होंगे और एक विशिष्ट आसन में बैठना होगा, एक विशिष्ट केंद्र के ऊपर ध्यान लगाना होगा। ये अगर हम ध्यान से देखें तो मान्यता के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। ध्यान तो बस इतना है कि एक जगह पे आप स्थिर हो गए। तो ज्ञान मार्ग हमें बताता है वो जगह जहाँ पे स्थिर होना है वो कौन सी है, नकारात्मक ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि ज्ञान ना तो दिया जा सकता है न लिया जा सकता है, केवल ये बताया जा सकता है कि क्या अज्ञान है और उसका नाश किया जा सकता है। तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम उस एक प्रकार से कहा जा सकता है हम उस बिंदु को समझते हैं जहां पे ध्यान लगाना है। और बहुत अच्छी बात है कि हमको हम ध्यान ध्यान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ज्ञान मार्ग में, उसको साधना कह दिया जा रहा है। तो साक्षी भाव की साधना वास्तव में एक ध्यान ही है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया जा रहा है कि ये आपकी रहनी है। रहनी मतलब ये आपका घर है। आपने आज तक ये समझा कि ये जो शरीर है ये आपका घर है, या आप किसी मकान में रहते हैं, आप उसको अपना घर समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग से हमें स्पष्टता मिलती है, हमारे स्वयं का बोध होता है। और अ, ये बस सौभाग्य की बात है कि हमको मालूम नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं। और उसी ज्ञान की स्थिति में आप जब निरंतर बने रहते हैं तो उसको ध्यान बोल दिया गया। तो ध्यान कितनी देर के लिए लगा? शुरुआत में 5 मिनट के लिए लगा तो साधक परेशान हो गया कि ये तो मैं तो कभी साक्षी हो जाता हूँ, कभी मैं संसार में आ जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, ये कैसे हो वो कैसे हो। तो गुरु हमेशा बोलता है कि और आओ और बैठो और अज्ञान का नाश करते हैं। तो धीरे 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 जैसे अज्ञान का नाश होता है तो उस बिंदु में स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है और वहां पर रहना शुरू हो जाता है। उसी रहने को बस ध्यान बोल दिया गया है, इतनी ही बात है। और अगर हम्म, सब कुछ होने के बाद मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सब बहुत ध्यान की और ज्ञान की दोनों की आप चरम अवस्था पे एक प्रकार से पहुंच गए। और ये केवल मैं द्वैत स्तर पे बोल रहा हूँ, अद्वैत स्तर पे बात नहीं कर रहा हूँ। अद्वैत स्तर पे बात ही नहीं होगी। वहां पे आप स्वयं मतलब जब आप अपने स्वभाव में स्थापित हो गए, आप स्वयं ज्ञान हो गए या आप स्वयं ध्यान हो गए, तो वो तो पानी की एकदम शांत झील है, मतलब शांत पानी है। वहां पे किसी प्रकार का जिक्र हो ही नहीं सकता। जो भी जिक्र है वो द्वैत में ही होगा। और बस उस शांत पानी में अ, जैसे यहाँ हमारे जो जीव की स्थिति है, यहाँ पे साक्षी भाव क्या हुआ कि विचार आया, विचार गया। वो जो पानी है वो वैसा ही है। वो बस विचारों को आते जाते देख रहा है, शरीर को कर्म करते हुए देख रहा है, एक साक्षी भाव से, निर्लिप्तता से। उसको तो ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कार्य कर रहा है। और इस कार्य के निर्लिप्त है तो उस कर्म को करने का कोई कर्म फल भी वो धारण नहीं कर रहा है। वो तो बस ये देख रहा है अच्छा कि इसे कर्म माना जा रहा है।
वो हालांकि उसको तो इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या माना जा रहा है, क्या नहीं माना जा रहा है, क्योंकि साक्षी भाव है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सभी मान्यताएं गिर चुकी हैं, पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। तो बस देख रहा है, आते जाते विचार आ रहे हैं, आने दो। कर्म हो रहा है, होने दो। मान्यताएं हैं, होने दो। मैं इन सभी चीजों का दृष्टा मात्र हूं, बस। और यही मेरी रहनी है, और इसी रहनी में लंबे समय तक टिके रहना, यही ध्यान है। मेरा मनन इस पे ये है। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत व्यापक तरीके से इस बात को आपने स्पष्ट किया। वही है द्वैत से अद्वैत तक की बात, जो घूम फिर करके हम लोग वहीं पर जाते हैं कि बात है, चर्चा है, तो द्वैत में तो उतरना ही होगा। द्वैत ही है क्योंकि चर्चा हो रही है तो। लेकिन इस द्वैत के ही पीछे जो है, जो इस द्वैत में चर्चाओं का भी ताकत है, वो शायद जो है वास्तविक ध्यान, जिस ओर आपका भी इशारा था। बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर चर्चा रही, बात रहा, प्रसंग रहा। ऐसे ही जुड़िए हर रोज 7 से 8 हम सभी एक साथ एक जगह। जब बात होगी उस सत्य की, जब बात होगी उस अज्ञान पर प्रहार की, तो सारे हथौड़े तैयार होंगे, अलग अलग प्रकार से प्रहार होगा। सत्संगों की सार्थकता वहां पर होगी। और ये जो चीज है कि अज्ञान के नाश की ओर एक सत्संग जो हम सुनते हैं, जब हमारे भीतर उतरता है, तो अज्ञान के नाश की ओर एक कदम और बढ़ गया। क्योंकि यात्रा भी है, यात्री भी है, लक्ष्य भी है। तो जब तक ये है, तब तक तो कदम बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से सत्संगों का इसमें एक रोल भी होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ऐसे ही जुड़िए हर रोज